ये काय करतेस तू? इतनी रात गए रोशनी के कमरे में सिरिंज के साथ क्या कर रही हो तुम? क्यों इतनी छोटी सी बात का बवाल मचा रही हो ताई? हाथ छोड़ो मेरा। बवाल मैं मचा रही हूँ या तुम मचा रही हो? मैंने तुमसे एक सीधा सा सवाल पूछा है, सीधा सीधा जवाब दो। इस इंजेक्शन में क्या है? ताई ये मुझे बस अब रोशनी दीदी ये दवाई है, पर आपके लिए नहीं, मेरी दवाई है। आप तो जानती है ना मुझे डायबिटीज है। बस ये देखिए ना, ये इंसुलिन है, मेरी दवाई। तुम कब से डायबिटिक हो गई? ये लड़की झूठ बोल रही है। मुझे बताओ यहाँ क्या कर रही थी इंजेक्शन के साथ? रोशनी के कमरे में क्या कर रही थी इसके साथ, बताओ। अच्छा, अब बीमारी का तुम्हारी परमिशन लेके आएगी? तुम होती कौन हो मुझसे ये सवाल पूछने वाली? अरे मेरी दवाई रोशनी दीदी के कमरे में रह गई थी, मैं बस वो लेने आई थी, अब लेकर जा रही हूँ, और क्या। ऐसे कैसे? वैसे हमारी गलती है। एक बेचारी पेशेंट हमारे घर में है, उसे डायबिटीज है। डायबिटीज बहुत खतरनाक बीमारी है और अगर सही वक्त पे दवा ना ली जाए तो जानलेवा भी हो सकती है। हम सबके सामने लेगी। चलो फटाफट अपना इंजेक्शन ले लो। अरे भाई सोच क्या रही हो? तुम्हारा इंसुलिन है, लेना तो पड़ेगा ना। चलो जल्दी करो। शबनम दवा के साथ चांस नहीं लेते, फटाफट इंजेक्शन लगा लो। What's wrong with her? शबनम! अरे ताई क्या हो गया? शबनम क्या हो गया तुम्हें? क्या हुआ दीदी? ज्योति ताई, यही चाहते थे ना तुम लोग कि मुझे ऐसे दौरे पड़े और तुम लोग मेरे बारे में कुछ उल्टा पुल्टा साबित कर सको, और अफसोस ऐसा नहीं है। मैं जानता हूं ये सब कुछ नाटक है, लेकिन पता कैसे करें? फटाफट मुझे इस दवा को अपने खून से निकालना होगा, वरना पता चले मैं ये सब भुलाए घूम रही हूँ। इस परिवार की वजह से मेरे जिस्म से खून के कतरे निकले। एक एक कतरे का हिसाब होगा, एक एक कतरे का। कैसी आए हैं? तुम यहाँ क्या कर रही हो? अब और क्या बाकी रह गया साबित करने के लिए? ये क्या लेके आई हो? जहर? हाँ देवा, जहर? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं।
ये करेले का जूस है। करेले का जूस? मधुमेह के रोगियों के लिए बहुत अच्छा होता है। What the hell is मधुमेह? इट्स डायबिटीज। एक सेकेंड। शबनम, अपनी इस उम्र में मैंने अपने तजुर्बे से बहुत सारी चीजें सीखी हैं। उनमें से एक बात यह है कि अगर मुझसे कोई गलती हो जाए तो मुझे तुरंत हाथ जोड़कर सर झुकाकर माफी मांग लेनी चाहिए। बस तुमसे माफी मांगने के लिए मैं तुम्हारे पास चली आई और सोचा खाली हाथ कैसे आऊं, तो तुम्हारे लिए करेले का जूस ले आई। मैं नहीं पीती है करेले का जूस। हाँ देवा, एक ही साला। अब वो मैं बाथरूम में फिसल गई थी, मुझे चोट लग गई। ओ, वैसे तुम्हें पता है ना कि मधुमेह के रोगियों का खून आसानी से रुकता नहीं है, जानती हो ना? तुम जिस स्कूल में पढ़ रही हो शब्बो रानी, हम वहां के प्रिंसिपल हैं। अच्छी तरह जानता हूं कि अपने शरीर से उस दवा को निकालने के लिए तुमने अपना खून बहाया है। चलो ऐसी बहाने को अच्छा हो गया, तुम्हारा थोड़ा खून तो बहा। क्या क्या? ऐसे क्या देख रही हो मुझे? मैं ये देख रही हूं कि तुम्हारा बुरा वक्त शुरू हो गया है। मतलब 3 बातें हैं। पहली कि आज मेरी वजह से सबने तुम्हें कितना गलत समझा। दूसरी, बाथरूम में तुम्हें चोट लग गई। और तीसरी क्या? तीसरा ये कि ये कड़वा करेले का जूस पीना पड़ेगा। नहीं, मैं नहीं इसे पी सकती। लेकिन पीना तो पड़ेगा। ज्योति ताई, मैं ये नहीं पी सकती। लेकिन ये मधुमेह के रोगियों के लिए बहुत अच्छा होता है। अरे मैंने कहा ना नहीं पी सकती। कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम्हें मधुमेह है ही नहीं? नहीं, मैं पी लेती हूँ। गुड गर्ल, फटाफट। मुझे किसी भी हालत में इन चाबियों को गुच्छा हासिल करना होगा, कुछ भी करके। अगर मुझे इसकी दवा का राज जानना है तो ये तो करना ही पड़ेगा। लेकिन कैसे? सासू माँ, यस, उनकी मदद लेनी पड़ेगी। अब ग्रह शांति की पूजा प्रारंभ करते हैं। विघ्नेश्वरा वरदा सुरप्रिया लंबोदरा सकला जगदिताय नगा नाश्रुति यज्ञ विभूषिताय गौरी सुताय गणनाथ लंबोदरम परम सुंदरम एक दंतम रक्ताम्रम तैनैनम परमं पवित्रतम दादिवाक निवोजल कांता कांतम विघ्नेश्वरम सकल विघ्नहम नमामि। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिवादनात् मृत्योर्मोक्षीममामृतात् वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुर्मतो सर्वकार्येषु सर्वदा। क्या हुआ तुम्हें? पूजा चल रही है, यहाँ दिखाई नहीं दे रहा। खुजली हो रही है, बहुत चींटियां। अरे भाई, पूजा में विघ्न हो रहा है, कृपा करके आप लोग बाहर जाइए। अरे पता नहीं इसके ऊपर इतनी सारी चींटियां कहां से चढ़ गई। मैं ना अंदर से आती हूँ, हटो।
बहुत खूब। आज तो मेरी रोशनी एकदम राजकुमारी लगनी चाहिए। महारानी, बिल्कुल महारानी जैसी दिख रही है ना? और वो ज्योति ताई नजर नहीं आई, कहां पर है? ज्योति ने आज व्रत रखा है, मंदिर गई। तुम दोनों के लिए। ढोल वाले आ गए। आज हमारी पत्नी हमारे साथ गरबा करेगी। बस आप जल्दी से तैयार करके ले आइए। हाँ ठीक है, तुम चलो, मैं लेकर आती हूँ। मैं चलता हूँ। तुझे याद है रोशनी, उस साल पहले भी तो ऐसी तैयारी थी अपने संगीत के लिए। आप सब लोग मुझसे एक ही सवाल क्यों पूछते रहते हैं? मुझे कुछ याद आया, मुझे कुछ याद नहीं है। रोशनी दी, वाह, आप कितनी प्रिटी लग रही हैं। चलिए बाहर चलते हैं। बाजे रे ढोल बाजे। रोशनी दीदी, मैं तो जा रही हूँ। ताई अच्छा हुआ आप आ गई। मैं आपको बहुत मिस कर रही थी, पता है। सच बताना, याद किसकी आ रही? ताई की या मेरी? चक्कर क्या है तुम्हारा यार? मरवाओगी मुझे? क्या बार बार चीखती रहती हो? हर बार चुप कराने के लिए तुम्हें चुम्मी देनी पड़ती है मुझे। अगर इस बार चिल्लाई तो चुप कराने के लिए फिर से किस करना पड़ेगा। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम क्यों हर बार आ जाते? तुम्हारी वजह से मेरी पूरी जिंदगी बिखर गई है सिद्धार्थ। प्लीज मेरे पास मत आओ तुम। के ढोली तारो, के ढोली तारो, के ढोली तारो। छोड़ दो सिद्धार्थ। छोड़ने के लिए थोड़ी पकड़ा।
सिद्धार्थ प्लीज बेबी। छोरी बड़ी अनमोल मीठे मीठे इसके बोल आंखें इसकी गोल 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 तो ढम ढम बाजे ढोल छोरा है नटखट बोले है पटपट क्या बात है मेरे जाने मन जीजू, इतने दूर क्यों खड़े, करीब आओ। के ढोली तारो के ढोली तारो हे ढोल बाजे लीजिए, आ गए आपके करीब। शब्बो डार्लिंग, पहचाना हमको? और तुम्हारी भौकाल पर्सनालिटी के आगे आज तक कौन टिक पाया है जो हम टिक पाएंगे? सच कहें तो रोशनी जी तो केवल एक बहाना है, पास तो हमें आपके आना है। उफ भैया, ये कड्डास बाल, ये रपचिक आंखें, एक नंबर आइटम हो बेबी। कई बार तो तुम्हें देख के मन करता है कि अपना आपा खो दें, पर सॉरी बेबी, आज मूड नहीं है बेबी। कुणाल, कुणाल, जल्दी आओ कुणाल, कुणाल जल्दी आओ, सेठ आया पर जल्दी आओ, पकड़ो उसे, पकड़ो उसे, पकड़ो उसे। नीचे जाओ, नीचे चलो, चल चल। आज बच के नहीं जाएगा। मेरी चाबी? कहाँ गया वो? ढूंढ लो, इधर चल, तू इधर चल।